डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षा शास्त्र क्लास इंटर का ये टॉपिक है, वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन वैदिक पीरियड एजुकेशन एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन। तो इसमें हम आज डिफरेंस देखेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा में क्या अंतर है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुगृह या गुरुकुल शिक्षा दी जाती थी और इसमें बौद्ध कालीन शिक्षा विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में दी जाती थी। वैदिक कालीन में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? या तो गुरुघर गुरु के गृह में या गुरुकुल में दी जाती थी, और बौद्ध कालीन में शिक्षा विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में दी जाती थी। दूसरा इसका पॉइंट है, छात्र परिवार के रूप में रहते थे। गुरुकुल में या गुरुगृह में रहते थे वो परिवार की ही तरह रहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या था, छात्र जो बौद्ध कालीन में छात्र संस्थागत होते थे। फिर तीसरा है, वेद अध्ययन पर बल दिया जाता था। गुरुकुल शिक्षा में क्या होता था, वेद अध्ययन पर बल दिया जाता था, और बौद्ध कालीन में धर्म प्रचार पर बल दिया जाता था। अगला है इसका पॉइंट है, शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत था। वैदिक कालीन में शिक्षा का जो माध्यम था वो संस्कृत में था, और इसमें जो बौद्ध कालीन में जो शिक्षा का माध्यम था वो पाली थी। अगला इसका पॉइंट है, शिक्षक केवल ब्राह्मण होते थे। जो शिक्षक मतलब शिक्षा देते थे वो ब्राह्मण होते थे, और इसमें जो है किसी भी जाति का भिक्षु शिक्षक हो सकता था बौद्ध कालीन में। अगला इसका पॉइंट है, सभी वर्गों के लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। गुरुकुल वैदिक काल में क्या था कि सभी वर्ग के लोग शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते थे, और इसमें बौद्ध कालीन में शिक्षा सार्वजनिक थी और हर वर्ग के लिए उपलब्ध थी। और गुरुकुल वाले में वैदिक कालीन में क्या थी, शिक्षा बहुत ही अत्यंत कठोर, विद्यार्थी जो जीवन होता था वो बहुत ही अत्यंत कठोर होता था, और इसमें जो है बौद्ध कालीन में क्या होता था, वैदिक कालीन के अपेक्षा कृत कम कठोर एवं सुविधापूर्ण होता था विद्यार्थी का जीवन। अगला है, वैदिक कालीन में अगला पॉइंट है कि शिक्षा जो है निःशुल्क होती थी, और इसमें जो बौद्ध कालीन में था शिक्षा शुल्क किसी न किसी रूप में देना पड़ता था। और वैदिक कालीन में केवल संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती थी, और इसमें जो बौद्ध कालीन शिक्षा में संस्कृत और पाली भाषा के साथ तिब्बती एवं चीनी भाषा भी पढ़ाई जाती थी। अगला है, छात्र को भिक्षाटन करना अनिवार्य था। भिक्षाटन मतलब भिक्षा मांगना पड़ता था, और इसमें क्या था, कोई अनिवार्यता नहीं थी, भिक्षा मांगने की कोई अनिवार्यता नहीं थी। अगला है, शिक्षा व्यवस्था में ब्राह्मणों का एकाधिकार था। वैदिक कालीन में क्या था, शिक्षा व्यवस्था में ब्राह्मणों का एकाधिकार था, और बौद्ध संघ एवं परिषदों के द्वारा संचालन होता था। बौद्ध कालीन शिक्षा में क्या था, बौद्ध संघ एवं परिषदों के द्वारा संचालन होता था। तो ये था आपका वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा में अंतर। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा में अंतर बताइए। अगला है आपका, अगला डिफरेंस है आपका, दूसरा अंतर है आपका प्राचीन शिक्षा और मध्यकालीन शिक्षा में आपको डिफरेंस बताना है। प्राचीन का भारतीय शिक्षा यानी कि वैदिक शिक्षा और मध्यकालीन शिक्षा में अंतर है ना। तो यहाँ पे आपका प्राचीन शिक्षा और मध्यकालीन शिक्षा में डिफरेंस आया है। तो प्राचीन शिक्षा धार्मिक होते हुए भी आध्यात्मिक थी, और मध्यकालीन शिक्षा धार्मिक तो थी लेकिन आध्यात्मिकता का इसमें अभाव था। प्राचीन शिक्षा में प्रभाववादी अनुशासन में विश्वास किया जाता था, और मुस्लिम काल में दमनवादी अनुशासन प्रचलित था। वैदिक कालीन शिक्षा में क्या था, यानी कि प्राचीन शिक्षा में क्या था, वैदिक शिक्षा में वाद विवाद एवं शास्त्रार्थ विधियां प्रचलित थी, और मुस्लिम शिक्षा में वाद विवाद एवं शास्त्रार्थ विधि का अभाव था। इसमें जो है वैदिक शिक्षा में निरंतर नवीन विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया था, और मध्ययुगीन में शिक्षा कठोर थी। अगला है, वैदिक काल में राजा, प्रजा, धनी, निर्धनों के बालक एक ही स्थान पर शिक्षा ग्रहण करते थे। मध्यकाल में शहजादों और रईसजादों को उनके घर पर ही विशेष शिक्षा दी जाती थी। वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्ति था, और मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य था पूर्णतः राजनीतिक था।
वैदिक शिक्षा में संपूर्ण व्यक्तित्व विकास पर बल दिया जाता था। मुस्लिम कालीन शिक्षा में बौद्धिक विकास एवं कट्टर धार्मिकता पर बल दिया जाता था। वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। मध्यकालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र मदरसे होते थे। डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे हमने 11 अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिए हैं जो कि आपके शिक्षा शास्त्र चैप्टर 1 से हैं। चैप्टर है प्राचीन भारत में शिक्षा। तो पहला इसका क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय शिक्षा को किन किन भागों में विभक्त किया गया है। तो वैदिक कालीन को पूर्व एवं उत्तर यानी कि ब्राह्मण कालीन एवं बौद्ध कालीन में विभाजित किया गया या विभक्त किया गया है। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा को किन किन भागों में विभक्त किया गया है। तो वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मण कालीन एवं बौद्ध कालीन 2 भागों में विभक्त किया गया है। गुरुकुलों का खर्च किस प्रकार पूरा होता था। तो दान, उपहार, भिक्षाटन एवं सहायता के द्वारा गुरुकुलों का खर्च पूरा होता था। प्राचीन काल में शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य थे, अथवा वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए, अथवा शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य थे ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता, चरित्र निर्माण, ज्ञान प्राप्त करना, चित्त वृत्तियों का निरोध, आध्यात्मिकता का विकास आदि। प्राचीन काल में गुरुकुलों में किस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी। तो प्राचीन काल में प्रश्नोत्तर, कथा, व्याख्यान, वाद विवाद, क्रियात्मक आदि पद्धतियों से शिक्षा दी जाती थी। ज्ञान प्राप्त करने की 2 मुख्य विधियां थी, तप और श्रुति। तप विधियों में छात्र स्वयं मनन, चिंतन, आत्मानुभूति करके ज्ञान प्राप्त करता था। श्रुत विधि में छात्र दूसरों से सुनकर ज्ञान प्राप्त करता था। शास्त्रार्थ सर्वोच्च पद्धति थी। वैदिक काल में विद्यार्थियों का जीवन कैसा होता था। तो वैदिक काल में विद्यार्थियों का जीवन बहुत कठोर होता था, संयमित होता था और नियमित होता था। प्राचीन काल में गुरु शिष्य संबंध कैसे थे। तो मधुर एवं सहानुभूतिपूर्ण होते थे। समावर्तन संस्कार से आप क्या समझते हैं। समावर्तन संस्कार क्या होता था। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में शिष्य की सामान्य शिक्षा पूर्ण होने पर संपन्न होने वाले संस्कार को समावर्तन संस्कार कहते थे। क्या होता था, जब समान शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो संपन्न होने वाले संस्कार को समावर्तन संस्कार कहते थे। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य के संबंध पर प्रकाश डालिए, अथवा वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध पर प्रकाश डालिए। तो गुरु शिष्य संबंध अत्यंत पवित्र और मधुर होते थे। विद्यार्थी गुरु की सेवा करते थे और गुरु शिष्यों को पुत्रवत पालन करते थे। वैदिक कालीन शिक्षा के प्रारंभ तथा अंत में कौन कौन सी औपचारिकताएं की जाती थी। तो गुरुकुल में प्रवेश के लिए बालक का उपनयन संस्कार किया जाता था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में शिष्य की सामान्य शिक्षा पूर्ण होने पर समावर्तन संस्कार किया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा के किन्हीं 4 दोषों का उल्लेख कीजिए। तो धर्म पर अत्यधिक बल दिया जाता था, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा थी, शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा थी, जन समान की शिक्षा की उपेक्षा थी। तो ये वैदिक कालीन शिक्षा के दोष थे। वैदिक काल में एक विद्यार्थी की दिनचर्या क्या होती थी। तो विद्यार्थी की दिनचर्या थी ब्रह्म मुहूर्त में उठना तथा नित्य क्रिया आदि से निर्वृत्त होना, गुरु के स्नान के लिए पानी लाना तथा हवन के लिए लकड़ियां एकत्र करना, आश्रम की सफाई करना एवं गायों को दोहना, अध्ययन करना, दोपहर में बस्ती के समीपस्थ भिक्षा मांगने के लिए जाना, भोजन एवं विश्राम करना। ये थे विद्यार्थी की दिनचर्या के कुछ नियम। अब अगला हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन आंसर हैं चैप्टर 2 यानी कि बौद्धकालीन शिक्षा से अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, शरणत्रयी के 3 सूत्र लिखिए, अथवा शरणत्रयी से आप क्या समझते हैं। तो इसका मतलब होता था बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसका ये मतलब होता था। ये 3 सूत्र थे, बुद्धम शरणम गच्छामि,
धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सिद्धि विहारक किसे कहा जाता था? बौद्धकालीन शिक्षा चैप्टर से हमने ये सारे क्वेश्चन लिए हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सिद्धि विहारक किसे कहा जाता था? तो बौद्ध धर्म की पूर्ण शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को कहा जाता था। जो बौद्ध धर्म की पूर्ण शिक्षा कर लेता था उसे सिद्धि विहारक कहा जाता था। बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी? समान वर्ग के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जो उच्च वर्ग की स्त्रियों के लिए पृथक विहारों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या था? तो बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण मनुष्य की इच्छाएं हैं। बौद्ध विहारों के संचालन का व्यय यानी कि खर्च किसके द्वारा वहन किया जाता था? संस्थापकों तथा उनके अनुयायियों द्वारा किया जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो इसका उद्देश्य था चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, निर्वाण प्राप्ति में सहायता तथा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार आदि। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध काल में स्थापित किन्हीं दो प्रमुख विश्वविद्यालयों के नाम बताइए। तो नालंदा विश्वविद्यालय था। यह विश्वविद्यालय 450 ईसी पूर्व से लेकर 350 ईसी तक प्रसिद्ध रहा। अगला है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो ये बौद्धकालीन शिक्षा के दो विश्वविद्यालय थे। नालंदा विश्वविद्यालय मतलब प्रमुख विश्वविद्यालय थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय यह बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था कि बौद्ध धर्म कोई नया धर्म नहीं है, अपितु हिंदू धर्म का परिवर्तित रूप है। बौद्ध धर्म के मुख्य विचार क्या हैं? तो बौद्ध धर्म के मुख्य विचार थे, धार्मिक क्रियाओं की अपेक्षा शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार, शुद्ध भावना एवं शुद्ध कर्म आदि अधिक महत्वपूर्ण है। कर्म और ज्ञान में कर्म मुख्य है। शुद्ध आचरण द्वारा कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मनुष्य अपने भाग का स्वयं विधाता है। तो ये बौद्ध धर्म के मुख्य विचार हैं। बौद्धकालीन शिक्षा के मुख्य 4 उद्देश्यों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो इसके उद्देश्य थे चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति और प्राप्ति में सहायता, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। बौद्ध काल में शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए। तो इसकी शिक्षण विधियां थी, प्रवचन या व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, पुस्तक अध्ययन विधि, सम्मेलन विधि, भ्रमण एवं निरीक्षण विधि, प्रायोगिक विधि। तो फिर से एक बार बोल देते हैं, प्रवचन या व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, पुस्तक अध्ययन विधि, सम्मेलन विधि, भ्रमण एवं निरीक्षण विधि और प्रायोगिक विधि। बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो प्रवज्जा या प्रवज्जा संस्कार, उपसंपदा संस्कार, अनुशासन, गुरु शिष्य संबंध, ये थे आपके बौद्धकालीन शिक्षा के कुछ अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे मैंने मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा पार्ट 3 से क्वेश्चन आंसर लिए हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। मध्यकालीन शिक्षा को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो बौद्ध काल के पश्चात एवं इस्लाम आगमन के पश्चात, बौद्ध काल के पश्चात और इस्लाम आगमन के पश्चात, आगमन के पूर्व, इस्लामिक या मुस्लिम काल की शिक्षा। शरीयत क्या है? शरीयत इस्लामी कानून का ग्रंथ है। शरीयत इस्लामी कानून का ग्रंथ है। मकतबों में प्रमुख शिक्षण विधि क्या थी? तो मौखिक विधि थी। मकतबों में क्या प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था थी? नहीं थी। और क्या यह सत्य है कि मुस्लिम काल में शिक्षा अनिवार्य थी? तो नहीं थी, अनिवार्य नहीं थी। मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? इस्लाम धर्म का प्रचार, मुस्लिम संस्कृति का प्रचार, भौतिक सुख की प्राप्ति मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे। इस्लाम धर्म का प्रचार, मुस्लिम शासकों ने शिक्षा को धर्म प्रचार का साधन माना है। मुस्लिम शिक्षा पाने वाले लोग धर्म की पृष्ठभूमि में बोलते व विचार करते थे। मध्यकालीन शिक्षा के केंद्रों के नाम लिखिए। तो दिल्ली में था सुल्तानों तथा मुगल बादशाहों की राजधानी रहने के कारण मुस्लिम शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। सर्वप्रथम नसरुद्दीन ने यहाँ नसीम मदरसा की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने अनेक मदरसों का जीर्णोद्धार किया।
मुगल काल में भी इसकी महत्ता बनी रही। आगरा में क्या था? आगरा नगर की नींव सिकंदर लोदी ने डाली थी। सिकंदर ने अपने प्रयास द्वारा आगरा में सैकड़ों मदरसे निर्मित करवाकर इसे शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना दिया। यहाँ सुदूर विदेशों तक से छात्र अध्ययन के लिए आने लगे। फिर जौनपुर था। सल्तनत काल में जौनपुर शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। फिरोज तुगलक ने यहाँ अनेक मदरसों का निर्माण कराया था। यहाँ साहित्य और कला की उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस कारण ही यह नगर सिराजे हिंद के नाम से पुकारा जाता था। अब यहाँ पे लघु उत्तरीय कुछ प्रश्न है पार्ट 3 से। मुस्लिम कालीन शिक्षा के कोई 4 उद्देश्य लिखें अथवा मुस्लिम काल में शिक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार करना, भौतिक सुख प्राप्त करने की तैयारी करना, राजनीतिक स्थिरता प्राप्त करना, ज्ञान का प्रसार करना आदि शीर्षकों को समझाकर लिखना है। फिर है बिस्मिल्लाह की रस्म किस प्रकार कराई जाती थी? तो बिस्मिल्लाह की रस्म 4 वर्ष से 4 माह 4 दिन की आयु होने पर बालक को नए कपड़े पहनाकर मौलवी के पास ले जाते थे। मौलवी द्वारा उसे कुरान की भूमिका तथा 55 एवं 57वां अध्याय सामने रखकर उसकी कुछ आयतें सुनाई जाती थी। बालक को दोहराने के लिए कहा जाता था। यदि वह ठीक ढंग से नहीं दोहरा सका तो उससे बिस्मिल्लाह कहलवाया जाता था। इसके बाद वह मकतब में प्रवेश पाता था। तो ये थी बिस्मिल्लाह की रस्म, जो कि 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु पर होने पर होती थी। लौकिक शिक्षा यानी कि मुस्लिम शिक्षा के अनुसार का क्या आशय है? लौकिक शिक्षा मुस्लिम शिक्षा के अनुसार लौकिक शिक्षा का आशय है वर्तमान जीवन को सुखमय बनाने के लिए शिक्षा से है उसी तथ्य की व्याख्या करना। मध्यकालीन